तो हम पढ़ रहे थे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जो है उसमें जो डी कक्षक है उनमें जब इलेक्ट्रॉन्स का वितरण होता है तो वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन का वितरण का मतलब हम कैसे उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, ये डिपेंड करेगा निम्न बातों पर। पहला है, ये डिपेंड करेगा क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा पर। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा पर डिपेंड करता है, यानी कि ये डेल्टा ओ ऑक्टाहेड्रल के लिए, अष्टफलकीय संकुल के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल ओ से। और टेट्राहेड्रल के लिए हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा टी से। तो ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इस पर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन का वितरण। नेक्स्ट है सेकेंड, कि इलेक्ट्रॉन का वितरण जो है वो एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन को युग्म बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस पर डिपेंड करता है। सपोज कि अगर हम बात करें जो पेयरिंग एनर्जी है, आपको क्या करना है, ये जो कक्षक है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरह से अयुग्मित है, और अगर आपको इन इलेक्ट्रॉनों को युग्म बनाना है तो इस एक इलेक्ट्रॉन को युग्म बनाने के लिए आपको जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, पेयरिंग एनर्जी या युग्मन ऊर्जा। पेयरिंग एनर्जी या इसको क्या कहते हैं, युग्मन ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे या नहीं डिपेंड करेगा पेयरिंग एनर्जी पर, और इस पेयरिंग एनर्जी का मान जो है वो डेल्टा ओ की वैल्यू से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, युग्मित होंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट है कि डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉनों का वितरण एक इलेक्ट्रॉन को किसी कक्षक में युग्म बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी कि पेयरिंग एनर्जी पर। अगर प्रबल क्षेत्र लिगेंड की बात करें हम, प्रबल क्षेत्र लिगेंड, देखिए लिगेंड जो होते हैं उनको उनकी प्रबलता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं प्रबल क्षेत्र लिगेंड और एक होते हैं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। तो जो प्रबल क्षेत्र लिगेंड होते हैं उनके लिए डेल्टा ओ की वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है किससे, पेयरिंग एनर्जी से। इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम है और अब क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करा लेंगे, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा, युग्मन हो जाएगा। लेकिन अगर आप बात करो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की, तो इस केस में क्या होगा कि डेल्टा ओ जो है इसकी वैल्यू कम होगी किससे, पेयरिंग एनर्जी से। यहां पर देखिए प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड को आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड में जो Eg और T2G के बीच में एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी कि डेल्टा ओ की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ज्यादा है। अब अगर डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां जंप नहीं कर पाएगा और यहीं पर क्या हो जाएगा, उसकी पेयरिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आप बात करें दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की, तो ये स्प्लिटिंग कम होगी, ये विपाटन क्या होगा, कम होगा, यानी कि यहाँ डेल्टा ओ की वैल्यू कम होगी। तो डेल्टा ओ की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से क्या होगी, कम होगी। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर अप होने की बजाय कहां पर चले जाएंगे, Eg में चले जाएंगे। T2G से कहां चले जाएंगे, Eg में चले जाएंगे। और आप इलेक्ट्रॉन कहां फिल करेंगे, Eg में फिल करेंगे। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल करेंगे अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो। और अगर सपोज कि आपके पास D5 कॉन्फ़िगरेशन है और आपको ये 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो आप प्रबल क्षेत्र लिगेंड में क्या करेंगे, इस तरह से इन 5 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। देखिए डेल्टा ओ की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो इतना एनर्जी ये क्रॉस नहीं कर पाएगा, बजाय कि ये क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएंगे, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू क्या है, कम है डेल्टा ओ से। तो यहाँ पर ये पेयर बना लेंगे। तो यहाँ अगर प्रबल क्षेत्र लिगेंड की बात करें तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण होगा। लेकिन अगर आप बात करें किसकी, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की, और आपको यहाँ सेम D5 कॉन्फ़िगरेशन है, D5 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, तो यहाँ क्योंकि डेल्टा ओ की वैल्यू क्या है, कम है,
और पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो बजाय कि इलेक्ट्रॉन पेयर हुए, इससे अच्छा है कि ये इतनी इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्रॉस करके ये कहाँ चले जाएंगे, ईजी में, और आप इस तरह से इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, फिल करेंगे 1 2 3 और यहाँ 4 और 5। ऊपर क्यों फिल कर दिया, क्योंकि डेल्टा ओ यानी कि इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है वो बहुत ही कम है, जिसको ये क्रॉस कर लेंगे और वहां जाके ये सेट हो जाएंगे बजाय कि पेयर होने के। तो यहाँ पेयरिंग नहीं होगी और ये क्या कराएंगे, प्रबल क्षेत्र लिगेंड पेयरिंग करवा लेंगे। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में। और एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि किस तरह से ये वितरण होता है। यहाँ पर एक और बात है कि अगर हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो आपको हमेशा याद रखना है, फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स चतुष्फलकीय संकुल के लिए हमेशा जो पेयरिंग एनर्जी है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा से। इसीलिए कभी भी यहाँ पर जो निम्न चक्रण संकुल है वो आपको प्राप्त नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ कभी भी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है। देखिए, पेयरिंग एनर्जी का मतलब है वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉनों के युग्मन के लिए आवश्यक है। अब वो एनर्जी यहाँ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा से हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बजाय इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होंगे बल्कि वो कहाँ जाएंगे, ऊपर जाकर शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रॉन युग्मन नहीं होगा तो कभी भी निम्न चक्रण संकुल प्राप्त नहीं होगा। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कभी भी आपको निम्न चक्रण संकुल जो है वो नहीं प्राप्त होगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ कभी भी निम्न चक्रण संकुल नहीं होगा क्योंकि पेयरिंग एनर्जी का मान हमेशा क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा से क्या होता है, ज्यादा होता है चतुष्फलकीय संकुल के लिए। स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी क्या है, देखिए लिगेंड जो है इनको इनकी प्रबलता के आधार पर ज्यादा से कम के क्रम में क्या किया गया है, व्यवस्थित किया गया है। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। आप ये लिख सकते हैं कि लिगेंड्स को उनकी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के आधार पर या उनकी प्रबलता के आधार पर। देखिए, अगर आप CO लिगेंड की बात कर रहे हैं तो इसमें क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के मैग्नीट्यूड के आधार पर कि किसकी ज्यादा क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है, उसके बेसिस पर लिगेंड को जो है एक सीरीज दे रखी है, इसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। तो यहाँ देखिए आप, जो कार्बोनिल लिगेंड है इसकी सबसे ज्यादा है, देन किसकी है आपकी नाइट्राइट की, देन साइनाइड की, उसके बाद इथाइलिन डायमीन, यहाँ पर एमीन, यहाँ पर इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो आयन, थायोसाइनेटो, देन H2O, ऑक्सलेट OH नेगेटिव, देन फ्लोराइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, क्लोराइड, थायोसाइनेट, और यहाँ पर ब्रोमाइड, और यहाँ पर क्या हो गया, आयोडाइड। तो ये है स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी यानी कि लिगेंड की प्रबलता का क्रम। आपको ये काम में आएगी कि कब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी और कब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। आपको हमेशा ये याद रखना है कि ये जो है ये प्रबल लिगेंड है, और जो प्रबल लिगेंड है ये इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवा देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का युग्मन इस केस में क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन का युग्मन करवा सकते हैं। और ये जो दुर्बल लिगेंड है, ये जितने ज्यादा लास्ट में है, ये क्या है, दुर्बल लिगेंड है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। और ये लिगेंड जो है इनके लिए डेल्टा O की वैल्यू जो है वो बहुत कम होती है, इनके लिए डेल्टा O की वैल्यू जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अब आप देखिए, अगर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो यहाँ पर अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो T2G नीचे होता है और Eg जो होता है उसकी ऊर्जा ज्यादा होती है। तो T2G जो समुच्चय है और Eg समुच्चय के बीच में डेल O जो है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होने के कारण यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन फिल कराएंगे तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे और बजाय यहाँ पर पहले इनकी क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। अगर जरूरत होती है तो पेयरिंग हो सकती है। तो प्रबल लिगेंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवा सकते हैं, यहाँ पेयरिंग हो जाएगी। लेकिन अगर दुर्बल लिगेंड की बात करें
तो इस स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू इनके केस में क्या होती है, विपाटन ऊर्जा का मान जो होता है वो कम होता है, एनर्जी गैप कम है। अब देखिए अगर एनर्जी गैप कम होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है पेयर होने की बजाय क्या होंगे, इस तरह से अरेंज होंगे। तो यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं कि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड और प्रबल क्षेत्र लिगेंड का क्या मतलब है। जब भी आप कॉम्प्लेक्स में इन लिगेंड्स की बात करें जिनकी H2O से ज्यादा स्ट्रेंथ है तो आप क्या करवाएंगे, युग्मन करवाएंगे, और अगर H2O से कम वाले हैं आप ऐसे लिगेंड देखेंगे तो इनमें युग्मन नहीं होगा। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, दोनों का एग्जाम्पल बताऊंगी सिमिलरली, और आप समझ पाएंगे कि आप कैसे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए सपोज कि मैं अगर बात करूं यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स की जिसमें आपको COF6 3 नेगेटिव है, और एक कॉम्प्लेक्स की बात करूं जिसमें CONH3 3 पॉजिटिव है। यहाँ देखिए आपको दोनों में ही कोबाल्ट है और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +3 है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर दोनों ही केस में क्या है, +3 है। और आपको क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के बेसिस पर बताना है कि इनमें पेयरिंग होगी या नहीं होगी। देखिए कोबाल्ट +3 जो है इसका हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो आपको पता है कोबाल्ट 27 होता है। तो अगर मैं कोबाल्ट 27 की बात करूं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ऑर्गन 18 3d7 4s2। लेकिन अगर मैं 3 पॉजिटिव की बात करूं तो यहाँ क्या आएगा 3d6, और इस केस में भी क्या आएगा ऑर्गन 18 3d6। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पर फ्लोराइड लिगेंड है जो कि क्या है, एक वीक लिगेंड है, एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। आप क्या लिखेंगे कि फ्लोराइड एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा O की वैल्यू कम होगी, और यहाँ पर क्योंकि NH3 एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, तो यहाँ पर क्या होगा, आप डेल्टा O की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। तो इस केस में क्योंकि डेल्टा O जब भी कम होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के केस में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, जबकि यहाँ प्रबल क्षेत्र लिगेंड के केस में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम बनाना सिखाया था इस तरह से कि मैं यहाँ पर 3d6 बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने 3d क्या लिया, 6 1 2 3 4 5 एंड 6, मैंने 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आप क्या करेंगे, यहाँ लिगेंड जैसे ही इंटरेक्ट करेंगे ये दो समुच्चयों में डिवाइड हो जाएंगे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ T2G की जो ऊर्जा है वो कम होगी और Eg की ऊर्जा ज्यादा होगी। ये बात आपको समझा दी मैंने। यहाँ पर देखिए इस तरह से आप फिर से स्प्लिटिंग करेंगे। यहाँ पर भी यहाँ देखिए क्योंकि दुर्बल लिगेंड है तो डेल्टा O क्या है, कम है। लेकिन अगर आप यहाँ बात करेंगे तो यहाँ स्प्लिटिंग जो होगी वो एनर्जी ज्यादा होगी उसकी बजाय, तो यहाँ पर T2G की वैल्यू और Eg की, और ये क्या हो गया डेल्टा O। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड है 1 2 3 4 5 और 6, D6 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ भी है और 3d6 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ भी है, लेकिन दोनों में ही इलेक्ट्रॉन फिल आप अलग अलग तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। पहले हुंड के नियम का पालन करेंगे, पांचों कक्षकों में क्या जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और उसके बाद पेयर अप होगा। तो यहाँ हुंड का रूल फॉलो होगा किसमें, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में पहले से पेयरिंग नहीं होगी। लेकिन यहाँ प्रबल क्षेत्र लिगेंड में क्या है, क्योंकि डेल्टा O की वैल्यू बहुत ज्यादा है इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले वहां नहीं जाकर डायरेक्ट इस तरह से फिल होगा 1 2 3 4 5 और 6। ये देखिए दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर अगर आप कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे आपको तो T2G में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है 4 और Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है 2।
तो आप क्या लिखेंगे, T2G4 Eg2। लेकिन अगर आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो आप लिखेंगे T2G6 Eg0। यहाँ पर पेयरिंग हो गई, देखो दुर्बल क्षेत्र प्रबल क्षेत्र लिगेंड पेयरिंग करवा सकता है, युग्मन करवा सकता है। यहाँ पेयरिंग हो गई, लेकिन यहाँ पेयरिंग नहीं हुई है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर आप बात करें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की तो कितने हैं, 1 2 3 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या हुआ कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण ये कैसा होगा, अनुचुंबकीय। ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, अनुचुंबकीय। जबकि यहाँ एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित है। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। तो संयोजकता बंध सिद्धांत की ये ड्रॉबैक है कि वो प्रबल क्षेत्र लिगेंड दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के बारे में नहीं बताता, व्याख्या नहीं करता। लेकिन क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जो है वो लिगेंडों की प्रबलता की व्याख्या करता है और ये बता सकता है इस रीजन को कि क्यों लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। जबकि संयोजकता बंध सिद्धांत जो है वो इसकी व्याख्या नहीं कर पाता है। तो ये एडवांटेज है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के। और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, आपको ज्यादा क्लियर होता जाएगा। तो ये है स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी और उनकी प्रबलता के आधार पर कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री और उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति। क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो दोनों की ज्योमेट्री क्या होगी, अष्टफलकीय होगी। यहाँ पर एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको क्या है, यहाँ पर ये बताना है कि इस तरह से डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे तो यह डेल्टा O है, एवरेज एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। यहाँ पर इनकी एनर्जी जो है वो हो जाएगी 2/5 डेल O और इसकी एनर्जी हो जाएगी 3/5 डेल O। तो इस तरह से आपको ड्रॉ करके इसको शो करना है। आपको ध्यान रखना है प्रबल क्षेत्र लिगेंड में आप स्प्लिटिंग थोड़ी ज्यादा कराएंगे, डेल्टा O की वैल्यू थोड़ी ज्यादा दिखाएंगे और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के केस में आप वैल्यू को थोड़ा कम बताएंगे। यहाँ पर आपको ये स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी याद करनी है ताकि आप पहचान सके कि कौन से प्रबल क्षेत्र लिगेंड है और कौन से दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है।